सावित्री भवन के सभागार में श्री सत्य साई सेवा समिति के तत्वाधान में दिनांक 18 मई और 19 मई को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय साधना कैंप लगाया गया, जिसमें राज्य भर से सैकड़ों साई भक्तों ने भाग लेकर तरह तरह के साधना सीखी, अपने अंदर देवत्व भावना को जागृत करने का अभ्यास किया। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों के साथ साथ झारखंड प्रदेश सुजीत झा, धनबाद जिला अर्जित गुहा, झरिया के संयोजक बीपी मोदी, धनबाद के संयोजक दिलीप कुमार सेन भी उपस्थित रहे। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सावित्री भवन में मौजूद हैं, एक सभागार में, और यहाँ पे चल रहा है साधना कैंप। साधना कैंप चल रहा है सावित्री भवन में श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा देश हित, जनहित और जन कल्याण के क्षेत्र में काम करती है, लोगों को तरह तरह से अपनी सेवा भी देती है। आज हमारे साथ उनके स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट प्रेसिडेंट से। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? सुजीत कुमार झा जी। तो बताइए कि ये सत्य साई सेवा जो है, श्री सत्य साई सेवा, ये देश हित में और जन कल्याण में के लिए क्या क्या करती है? ये सिर्फ देश हित नहीं, ये पूरे मानव हित में काम करती है। अच्छा। और इसका सिद्धांत संगठन का ये मानता है जी। एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। वाह। एक ही जाति है, मानवता की जाति। एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। और एक ही भगवान है जो सर्वव्यापी है। ऐसे मूल्यों पर आधारित संगठन की कार्यक्रमें होती है, गतिविधि होती है, और पूरा मानव समुदाय एक जाति बने, एक जाति के ध्यान से आगे बढ़े जगत में, इसी उद्देश्य के साथ संगठन कार्यरत रहती है। मानव का हित करने के लिए, पूरे मानव जाति का हित करने के लिए ये संगठन कार्य कौन कौन सा करती है? कार्य सेवा का काम करती है, निस्वार्थ भाव से। आज अगर प्रशांति निलयम जहां भगवान का प्रारंभ है उसकी बात करें तो वहां निःशुल्क आप पा सकते हैं। इस अस्पताल के माध्यम से सुविधा आपको प्रदान की जाती है। एक छोटे से रोग से लेकर हृदय रोग तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है, बिना कोई शुल्क का। इसी तरह शिक्षा प्रणाली, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है। क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बच्चों को मुफ्त में दी जाती है। और यह यूनिवर्सिटी आज विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी के रूप में प्रदर्शन कर रहा है। जो अस्पताल के बारे में हमने चर्चा किया, यह भी विश्वविख्यात अस्पताल की तरह प्रदर्शित हो रहा है। और पूरे मानव समुदाय बिना कोई विश्लेषण के, बिना कोई भेदभाव के उस सुविधा का आनंद ले रहे हैं, जो सुविधा भगवान ने पूरे मानव समुदाय के लिए स्थापित किया है। और उसी के अंतर्गत संगठन भी इन्हीं सब कार्यों पर केंद्रित होकर सेवा का काम निस्वार्थ भाव से सामाजिक स्तर पर और निजी तौर पर साधना करते हुए सामाजिक स्तर पर कई तरह की सेवा के कार्य लेती है। अभी भीषण गर्मी के समय जल का सेवा, शरबत पिलाने का सेवा, आम जनों के बीच जाकर इस तरह की छोटी छोटी गतिविधि के रूप में हमारे सदस्य जुड़कर अपने अंदर छिपे दैवत्व को अनुभव करने के साथ साथ पूरे मानवता को एक फैला हुआ दिव्यत्व के समर्पण के भाव से सेवा प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों ही बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है और कार्य करती है संगठन। आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए कि झारखंड स्टेट में मतलब कि क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई अस्पताल या ऐसा कोई विद्यालय चल रहा है? झारखंड राज्य में अभी मान्यता प्राप्त कोई भी विद्यालय ना कोई अस्पताल है, लेकिन संगठन के तौर पर हम सभी अलग अलग जिला में बाल विकास का शिक्षा प्रणाली हमारे संगठन से चलता है। 9 वर्ष का यह शिक्षा प्रणाली है। घर की महिला बहनें, महिला माताएं इसमें आगे आकर प्रेरणा लेकर बाल विकास से जुड़ी शिक्षा अपने क्षेत्र के, अपने मोहल्ले के बच्चों को प्रदान करती है, बिल्कुल निःशुल्क, जिसमें मूल्यवान शिक्षा पर केंद्रित सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। 9 वर्षीय यह कोर्स है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जो अपने घरों से ही महिला सशक्त बहनें, महिला माताएं आगे आकर संगठन से जुड़कर इसकी एक औपचारिक रूप से ट्रेनिंग उनको दी जाती है। उस ट्रेनिंग के बाद अपने अपने क्षेत्र के बच्चों में मूल्यवान शिक्षा देने का यह काम संगठन निरंतर पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। और अब ऐसे साधना शिविर के बहाने हमारा फैलाव भी भगवान की प्रार्थना के साथ सुनिश्चित हो रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करेंगे थोड़ा धनबाद जिले की, कि धनबाद जिले में, धनबाद जिला के अध्यक्ष हैं हमारे। धनबाद जिला के अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे कि भाई धनबाद जिला में कितने मेंबर अब तक बन चुके हैं, कितना इसका प्रचार प्रसार हुआ, और मानव हित के लिए, जनहित के लिए ये संस्था यानी श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन क्या कार्य कर रहा है। सही राम, धनबाद में लगभग हम लोग का लगभग 5 समिति है। बागमारा, खोनाटी और हरसुडी में 2 समिति, केंदुआ में 1 समिति, झरिया में समिति और धनबाद टाउनशिप का 1 समिति है, जिनका जो कन्वेनर्स 5 कन्वेनर्स है एवं समिति कोऑर्डिनेटर्स हैं। हम लोग इस समिति के द्वारा, जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि हम लोग का जो है सेवा ही मूल धर्म है, इसी को हम धर्म मानते हुए आगे की कार्य करते हैं। और हमारे संस्थान के अनुरूप जो दिशा निर्देश आते हैं, जैसे शिक्षा विभाग में बाल विकास है, वुमेन एम्पावरमेंट है, लड़कियों को या एवं महिलाओं को सशक्तिकरण करना, वो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एसिस VIP मतलब हम लोग जो विलेज में जो प्रोग्राम्स होता है, विलेज में जा कर के एडुकेट करना कि कैसे आप लोग सैनिटरी सिस्टम्स एंड वो सबको आप लोग किस तरह से बेटर कर सकते हैं। तो हम लोग सरकार के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साथ में लेप्रोसी को जा कर के उनका जो ट्रीटमेंट वगैरह करवाना, जो भी उनको प्रॉब्लम होता है, नारायण सेवा करना, मंथली उसमें उनको फूड्स दे देना, जिसमें जो है उनको जो सहायता जितना हो सके चावल दाल एवं सब्जी के साथ, तो वो सब कार्य हमारे समिति में होता है और ये सारा निःशुल्क है। और हमारे समिति की प्रमुख विशेषता ये है कि हमारे समिति में कोई भी रसीद नहीं है, कि किन्हीं को भी कोई रसीद नहीं काटा जाता है कि आपको इतना पेमेंट करना है ये इस कार्य के लिए या इस सेवा के लिए। जो जिस तरह से इन काइंड हम लोग को हेल्प करते हैं वही है। और हम लोग का समिति का मेन मूल धर्म यही है कि प्रेम, सभी को एक साथ मिल करके हम लोग काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं श्री सत्य साईं सेवा समिति का बहुत ही अच्छा मतलब कि मोटो भी है, लव ऑल सर्व ऑल, और ऐसी संस्थाएं ही हैं जो अभी बहुत कुछ बचा के रखी हैं, खास करके भारत जैसे देश में। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।